बालक ने जन्म लिया, उन्हीं का नाम परम भागवत परीक्षित जी रखा गया। बोलो परीक्षित जी महाराज की। ये राजा बने, परीक्षित जी राजा बने, पूरी पृथ्वी पर साम्राज्य इनका। जब बड़े हुए तो एक दिन नगर भ्रमण करने के लिए बाहर गए। राजा का काम है प्रजा से मिलना। प्रजा से मिलने गए तो एक घटना देखी। एक काला काला पुरुष गाय और बैल को पीट रहा था। परीक्षित जी ने तुरंत रोक दिया, ए ठहर जा। तलवार निकाली और परीक्षित जी बोले, शर्म नहीं आती है? जिन गायों के पीछे स्वयं गोविंद भागे तो उनको पीट रहा है? कौन है तू? अपना परिचय दे। उस काले काले पुरुष ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज हम कोई और नहीं है, हम कलयुग हैं, कलयुग। तो परीक्षित जी बोले, एक बात बताओ, हमारे राज्य में तुम क्या कर रहे हो? कलयुग बोला, महाराज पूरी पृथ्वी पर तुम्हारा ही राज्य है, कहां चले जाएं? तो परीक्षित जी बोले, सुनो, हमारे साम्राज्य में तुमको रहने की आवश्यकता नहीं है, कोई दूसरी जगह खोजो। महाराज पूरी पृथ्वी आपकी है, तो जाएं कहां? बोले चलो हम तुमको कोई जगह दे देते हैं। परीक्षित जी ने कलयुग के रहने का निवास दिया। ध्यान से सुनना, कलयुग कहां कहां रहता है। पहला निवास, धूतम पानम स्त्रिया सूना। पहला निवास दिया जहां जुआ खेला जाता हो, जिस घर के लोग जुआ खेलते हो वहां पे जाके रहो। कलयुग बोला जय हो। दूसरा निवास लो, दूसरी जगह, पानम, जिस घर के लोग मदरा पीते हो, जहां मदरा बेची जाती हो, कलयुग महाराज जाओ वहां जाकर निवास करो। कलयुग बोला जय हो। तीसरी जगह, स्त्रिया सूना, जिस घर में लंपट पुरुष रहते हो, जो पुरुष पर स्त्री का संग करे, जो स्त्री पर पुरुष का संग करे, जाओ वहां जाकर के तुम रहो। कलयुग बोला जय हो महाराज। चौथा निवास, जहां पर मांस विक्रय किया जाता हो, जिस घर के लोग मांस भक्षण करते हो, वहां जाकर के रहो। कलयुग बोला महाराज जय हो। परीक्षित जी बोले बस हो गया, जाओ चारों जगह रहो। कलयुग बोला महाराज इतने खराब खराब जगह दे दी आपने, मकान कितना भी खराब हो, बैठका तो कम से कम ठीक होना चाहिए, ताकि कोई आ जाए तो बैठका में बढ़िया से बैठ सके। महाराज हमारे अंदर अवगुण है तो कुछ गुण भी तो हैं। कलयुग ने कहा गुण है, तो परीक्षित जी बोले क्या गुण है? बोले महाराज गुण सुनो हमारे अंदर। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। महाराज जो फल तप से प्राप्त नहीं हो सकता, जो फल यज्ञ से प्राप्त नहीं हो सकता, जो फल ज्ञान से प्राप्त नहीं हो सकता, कलयुग बोला महाराज वो फल हमारे समय में केवल भगवान का नाम संकीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। इस बात की पुष्टि गोस्वामी जी ने भी की। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावहि नर पावहि भव था, गावहि नर पावहि भव था। सीताराम 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 कहिए, राजा राम
राजा राम कहिए। कली काल का प्रभाव है। कलयुग में जो भी भगवान का नाम लेगा, बिना यज्ञ तप जप तप किए उस पर भगवान की कृपा हो जाएगी। किसकी कृपा हो जाएगी भैया? बोलो बोलो। लो, इससे बढ़िया सस्ता क्या हो सकता? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान नाम के अलावा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी साधक भक्त कली काल में भगवान का नाम लेता है, उसके ऊपर श्री ठाकुर जी की साक्षात कृपा हो जाती है। ऐसा नाम का प्रभाव है। जैसे अग्नि में हाथ डाल लेने से हाथ जल जाता, वैसे ही कलयुग में भगवान का नाम लेने से पाप संताप जल जाता है। ऐसा प्रभाव नाम का है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। कलयुग बोला महाराज ये गुण है हमारे अंदर, अब कुछ बढ़िया दो। पता है परीक्षित जी ने 5वां स्थान कौन सा दिया? पता है? धीरे से बोले, जाओ उन दोनों ने स्वर्ण में जाकर निवास करो, गोल्ड में, और शंकर को सोना छोड़कर चले गए। में। सुन लो कान खोलकर शिवपुरी वालों, जिसके पास जितना सोना रखा हो कल आके चढ़ा देना। उपकार करके ही जाऊंगी। और शिव को अपनी पूर्ण आसन से वहाँ स्थित हो गए, क्योंकि उस पर कलयुग का वास है। हम निपटा लेंगे हो गए। मुनीश्वर अत्रि उसी प्रकार ध्यान लग रहे, परंतु अब तक की दृष्टि अरे भैया नाना जी ऐसा नहीं। सुना, कौन से गोल्ड में, कौन से स्वर्ण में कलयुग का वास है, इसका भी उन्होंने अर्थ बताया। जो सोना चोरी से लाया गया हो, जो सोना भाई का हक छीन कर लिया गया हो, जो सोना अनीति से लाया गया हो, उस स्वर्ण पर कलयुग का वास है। बोलो सीताराम। हे देवी तुम अब जोर से बोलो। साधु जी पास आई, तुम जो चाहते हो वर मांगे। हसन से नमस्कार कर गंगा से और सोना होता ही भैया गजब का है। तो एक आदमी हमें मिला शिवपुरी का चंगीलाल, बोला गुरुजी एक बात बताओ। हमने कहा भैया पूछो। बोला गुरुजी राम जी बंदरों को क्यों ले गए थे लंका, इंसानों को क्यों नहीं ले गए? हमने कहा बेटा राम जी जानते थे कि आदमी ले जाएंगे, यदि कहीं रावण ने ऑफर दे दिया एक एक गोल्ड हाउस ले लो। मेरे स्वामी यहाँ नहीं आते। यासिन को राजी ने कहा, अच्छा तुम मुझे अत्रि को देना। तुरंत उसी पक्ष में पहुंच जाते, राम जी युद्ध हार जाते। इसलिए राम जी जानते थे बंदर क्या जाने, इसलिए वो बंदरों को ले गए। बोलो सीताराम। चलो मैं देकर आगे खड़ी हो गई। आंचन का दिव्य गंगाजल पान के और जोर से बोलो। ऋषिया से कहा, आश्चर्य है वर्षा अब तक कलयुग ने कहा महाराज अब तो बड़ी कृपा हो गई, आज तुम लोगों को जल्दी तो नहीं है। भगवान शंकर के प्रताप था। हम सोच रहे आज कथा में शंकर जी का ब्याह करवा दें। उन्होंने कहा है जल्द हो जाए। प्रिय के ऐसे वचनों को सुन मुनि विस्मित हो गए और मन की शादी है। यह तो बड़ी दुर्लभ गति है। मैं यदि मैं आपसे देखूं तो सत्य रहूंगा। जी ने कहा यदि आप द्वार गंगा जी को देखना चाहते हैं तो मेरे साथ आइए। ऐसा कह पति के साथ महले पहुंची, जहाँ शरीर द्वार गंगा जी गड्ढे में विराजमान थी। अबे नहीं है, थोड़ी देर में, जल्दी तो नहीं जाना है। गर्त को देखा, बस शादी की कथा सुन के चले जाना, फिर हमको भी जल्दी जाना है क्योंकि कल हमें 12 बजे आना है। और कल लंबी कथा भी है, बहुत लंबी है। कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव भी तो करवाना है। कल पीले कपड़ा पहनकर आना। कैसे कपड़ा? गंगा जी ने कहा कि हाँ, तो कल सोना भी ले आना। साध्वी ने सुनिए, नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी मजाक कर विनोद कर रहे भाई, बुरा ना मानना कि तुम लोग कल के दिन कहो गुरुजी कह रहे थे गोल्ड लेके, तो आप निश्चिल होकर कलयुग का 5वां स्थान दे दिया। स्वर्ण में जाकर के रहो। एक दिन परीक्षित जी ही भूल गए। क्या हुआ? महाभारत काल का एक मुकुट रखा था, वही पहन लिया। कलयुग को दाव लग गया, उसी मुकुट पर बैठ गया, बुद्धि खराब कर दी। आज तक शिकार खेलने नहीं गए, पर कलयुग के प्रभाव के कारण शिकार खेलने गए। कल्याण के लिए अपने स्वामी के शिकार खेलते खेलते प्यास लगी, तब मैं स्थित रहूंगी।
पानी मिला तुलसी नहीं, कहते एक हैं, महात्मा जब की पतिव्रता कुटिया दिख गई, अनुसुईया ने चलो इस यही प्रकार का पानी वचन पिए। सुना तो महात्मा उन्होंने नेत्र गंगा जी बंद के करके व्रत का समीक कपूर ऋषि दे बैठे दिया। थे, अनुसुईया के ध्यान सामने कर रहे कपूर थे। एक महादेव राजा ने प्रसन्न हो, सोचा परीक्षित जी ने पार्थिव वहाँ प्रकट हो गए। शंकर हमको जी ने आता कहा, देख "हे करके साधु, आंख मैं बंद तो कर ली, प्रसन्न कहीं हूँ, स्वागत पर ना करना पड़े। अपन बड़ा शंकर विचित्र ने महात्मा है, प्रत्यक्ष देख ऋषि दाम्पत्य क्योंकि भक्तिपूर्ण कलयुग वचनों बैठा से था ना भगवान सिर पे, शंकर तो की बुद्धि स्तुति और खराब हो गई, नमस्कार करते खराब। हुए बोले, किया हे क्या? देवी, यदि आप प्रसन्न मरा हो तो हुआ जल सांप कर पड़ा माता था, पार्वती सहित ऐसे आप तीर में फंसाकर इन गले निवास में का डाल संसार दिया को सुख दीजिए। और इस चले प्रकार गए। गंगा और शंकर दोनों समीक प्रसन्न ऋषि वहीं पर के स्थित बेटा हो थे गए और उनका श्रृंगी ऋषि, वहीं उनको अत्रेश्वर पता नामक लगा, पड़ा था। गंगा जी अपने माया परेशान हो गए, नाराज से हो उस गए, गर्त में वाह, स्थित हुई। तब से हमारे वहाँ पिताजी के भरे गले में मरा गड्ढे में हुआ सांप अविनाशी डाल जल दिया। रुक जाओ। मलकनादिनी नाम से प्रसिद्ध हुआ। तुरंत फिर तो कौशिकी नदी में उस कर्म श्रृंगी से ऋषि ने संतुष्ट खड़े हो होकर हाथ में जल लिया होने की और श्राप दृष्टि दे और दिया, लोक में आनंद जिसने छा भी गया। हमारे यह पिताजी अत्रेश्वर के गले में महात्मा मरा सुख हुआ और सांप डाला मोक्ष हो, को देने वाला उसकी तथा मृत्यु आज भक्तिपूर्ण से है। ठीक 7वें ओम दिन नमः हो शिवाय। जाए। हर महादेव।